जरूरी तो नहीं है कि उस उम्र रसीदा आदमी के साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजार दे। मैं और तुम भी तो साथ जिंदगी गुजार सकते। बस, इससे आगे एक लफ्ज और नहीं। आज के बाद इस घर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम तो समझते थे कि फरवा हसन से मोहब्बत करती है ना? फरवा का हसन से पहले एक और बॉयफ्रेंड था। ऐसा करो कि तुम इन सब को इनके हाल पर छोड़ दो और अपने बेटे की फिक्र करो, जिसकी तुम इतनी गलत तरबियत कर रही हो। अरे अगर ऐसे ही पट्टियां पढ़ाती रही ना तो वो जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। तुमसे तो बात करनी मुश्किल है, हर बात का गलत मतलब निकालती हो तुम। अम्मी, दुआ करें जितना गलत मैं सोच रही हूँ ना उससे ज्यादा चीजें गलत साबित हो, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। कैसी बात कर गई है ये लड़की। होते तो वो भी यही करते। मैं चाह रही थी कि अगर तुम भी अपने घर की हो जाओ तो। अतीक साहब है, इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई है। 2 बेटियां हैं, दोनों शादी करके बाहर चली गई हैं। पैसे वाले मौत, दूसरी शादी करेंगे तो अपनी बीवी को बहुत खुश रखेंगे। सोचो इस बारे में, कब तक इस तरह जिंदगी गुजारोगे? तुम सोच के बता देना मुझे। शायद तकदीर में सच साबित होना ही लिखा था। मैं और तुम भी तो साथ जिंदगी गुजार सकते। तुम्हारी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है। तुम बेआसरा बेसहारा नहीं हो। हमारा आसरा हमारा खुदा है। तुमने कहा तुम रास्ते पे बड़ा पत्थर, लोग आएंगे ठोकर मार के चले जाएंगे। मेरा भी, मैं तुम्हें ठोकरों में आने नहीं दूंगी। तुमने कहा था ना कि उन साहब को बुला के तुम्हें रुखसत कर दूं। अभी मुझसे गलत फैसला होगी। घबरा गई थी मैं। जो ने जर्मनी आने का कहा तो शायद आफरी के लिए खुद गर्ज हो गई मैं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। खुदा ने हमें इस आजमाइश में डाला है ना राबी, तो अब वही निकालेगा। मेरी इद्दत खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारा बाजू बनूंगी। हम दोनों मिलकर चलाएंगे इस घर को। वही हिम्मत देता है, वही आजमाइश से निकलने की ताकत देता है। हम गुजार कर दिखाएंगे राबी, एक दूसरे के लिए, आफरीन के लिए। तुम्हारे भाई हमेशा कहा करते आफरीन को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊंगा। उनकी ख्वाहिश
ख्वाहिश हम दोनों पूरी करेंगे रावी। डर कर रोकर नहीं, हौसले से, बहादुरी से। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम आफरी को रुखसत करें खुशी से। अब परेशान नहीं होना, हिम्मत नहीं आ रही, रोना नहीं है अब हमें। गलत कर रहा है जहांगीर, मुझे किसी भी तरह उसे रोकना होगा। मैं और तुम भी तो साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। बस, इससे आगे एक लफ्ज और नहीं। आप जानते हैं आपकी बातों से कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। क्यों अपनी बीवी के लगाए हुए इल्जाम को सच साबित करना चाहते हैं आप? आज के बाद इस घर में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो कुछ आपने किया ना हमारे लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जिस गहरे अंधेरे कुएं में साकिब और गौहर ने धक्का देकर तुम्हें गिराया है रावी, मैं उससे तुम्हें निकालना चाहता हूँ। तुमने कहा था ना कि उन साहब को बुला के तुम्हें रुखसत कर दूं। अभी मुझसे गलत फैसला हो गया। तुम्हारे भाई हमेशा कहा करते थे, आफरी को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाऊंगा। अब उनकी ख्वाहिश हम दोनों पूरी करेंगे रावी। डर कर रोकर नहीं, हौसले से, बहादुरी से। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई मौला, जिंद भी पराई वे। हल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। अच्छा, सब कुछ जरा तरीके से बनाना, ठीक है? जी जी, जैसा आप बोले वैसे ही होगा। वो मीठे में क्या बनाऊं? ट्राइफल बना दो। ओके मैडम। क्या कोई आ रहा है? हाँ, कुछ दोस्त आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी लग रही हो आज। नजर ना लगा दीजिएगा। अगर नजर लगाऊंगी भी तो नजर उतार भी दूंगी, फिक्र ना करो। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, उमर के स्कूल में आज रिजल्ट है तो वहीं जा रहे हैं। मामा चलें, जल्दी चलें वरना हम लेट हो जाएंगे। ओके, गुड लक। आज ये इतनी खुश अखलाकी से क्यों मिली मुझसे? कुछ तो है।
से रखो राबी, मैं कल कंप्लीट करूंगी। और अगर सर ने कुछ पूछा तो क्या कहूँ? कह देना कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया। आज ऑफिस में कोई खास काम तो है नहीं, और वैसे भी बॉस एक हफ्ते से रोज ही जल्दी निकल जाते हैं। क्या ख्याल है हम भी आज जल्दी निकल जाए लंच के बाद? कुछ शॉपिंग कर लेंगे और फिर घर चले जाएंगे। क्या शॉपिंग करनी है तुम्हें? मेरी मम्मी की बर्थडे आने वाली है, मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लूँ उनके लिए, कोई ड्रेस या फिर कोई ज्वेलरी सेट। फिर मैं भी आफरीन के लिए कुछ ले सकती हूँ। तुम्हारी भतीजी है ना वो? हाँ, तुम किसी दिन घर आओगी ना तो मैं जरूर मंगवाऊंगी। जरूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। राबी, वो उमर का फोन आया था, अच्छे नंबर से पास हो गया। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो, कल जो हुआ उसकी प्लीज आप चले जाएं यहाँ से। मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं आपके पास आऊं, लेकिन मम्मा मुझे लेकर ही नहीं आती हैं। आप राबी पप्पा को भी बुला लेना हमारे साथ, फिर हम आ जाएंगे। और अब तो साकिब अंकल भी नहीं आते उनसे मिलने, और ना ही उन्हें अपने साथ लेकर जाते। पापा भी नहीं है, वो कैसे रहेंगे अकेली? चले, आप फिर हमारी टिकट कब बेच रही हैं? देखा साकिब मामू, मेरी गाड़ी कितनी तेज चलती है। जबरदस्त। वाह उमर, अमेजिंग। आप लोगों ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया ना? ये काफी नहीं है? ओहो, मैं अपना फोन में भूल गया। एक मिनट। मामी, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू उमर। थैंक यू फरवा मामी, आपने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, और ये बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन उमर, आपकी मामी ने ये गिफ्ट आपके मामू के पैसों से ही दिया है। हसन मेरा शौहर ही आप ही उसी के पैसों से दिया। और उमर बेटा, जब कोई गिफ्ट देता है ना तो उसकी नीयत देखते हैं, प्राइस टैग नहीं। आइंदा मत बोलना, ओके? लगता है बाबा आ गए। उमर, हाँ, तुम्हारा इस दफा रिजल्ट अच्छा आया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन 1 घंटे बाद वापस आ जाना। अच्छा ना, ठीक है मामा।
देखिए दादी, मैं कितनी फास्ट ड्राइविंग करता हूँ। माशाल्लाह, मेरा बच्चा मेरी जान। अच्छा बताओ, तुम्हें तोहफा क्या चाहिए? मुझे ना बात करने वाला पैरेट चाहिए। सब कुछ दिलाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं। तो बाबा को तो आने दो। बाबा थोड़ी देर का बोल के गए थे, अभी तक नहीं आए। तो अच्छा है ना, हम दोनों ने साथ कितना अच्छा वक्त गुजार लिया। चलिए ठीक है, मैं गाड़ी चला। हेलो जहांगीर। इतने अरसे बाद घर का माहौल कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन आप ही हमेशा की तरह कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं जो सबका मूड खराब कर दे। मैं डर जाता हूँ कि घर में फिर से कोई झगड़ा ना हो जाए। आप समझाती क्यों नहीं है मुझे? बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करूं, मैं तो खुद भी परेशान हो जाती हूँ, कुछ कर नहीं सकती, बेबस हूँ मैं। क्यों बेबस समझती हैं खुद को? वो आपकी बेटी हैं, आप बड़ी हैं उनसे, आपको समझाना पड़ेगा। और अब तो ये भी कह दे उनसे कि साकिब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगी गौहर को, लेकिन तुम फरवा को समझाओ कि गौहर की बातों को इग्नोर किया करे, हैं? फरवा के दोस्त आ गए, वो हम सबको मिलवाना चाह रही है उनसे। आइए। सच बताओ ना, तो मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं फरवा को पसंद आ जाऊं, लेकिन ये लड़की भी ना, नो सीन। तो अब तुम ही बता दो, ऐसा क्या कहा है तुमने इसको जो इतने पसंद आ गए? अब इसका जवाब तो फरवा ही दे सकती है। मुझे फोन नहीं कर सकते थे? बता नहीं सकते थे मुझे? क्या हो गया है गौहर? इस मासूम को क्यों मार रही हो? चुप, आप बिल्कुल चुप रहें। सुनो, छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें। छोड़ो मेरा हाथ। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। हेलो जी अम्मी। जहांगीर कहाँ रह गए बेटा? तुम्हें उमर को लेके जाना था ना? जी वो लॉयर के पास था, वहाँ जरा ज्यादा टाइम लग गया। रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। अच्छा जल्दी पहुँचो। ओके, खुदा हाफिज़। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, ये कौन तूफान की तरह आ गया? आ रही हूँ भाई। अरे गौहर तुम? अरे उमर, उमर, इधर आओ तुम। मैंने तुमसे कहा था कि 1 घंटे बाद आ जाना। कहाँ है तुम्हारा बाप? वो तो मुझे छोड़ के चले गए थे। तो तुम मुझे फोन नहीं कर सकते थे? बता नहीं सकते थे मुझे? क्या हो गया है गौहर? इस मासूम को क्यों मार रही हो? चुप, आप बिल्कुल चुप रहें। आप पहले ही जहांगीर और मेरे दरमियान आकर हमारे दरमियान दूरी पैदा कर चुकी हैं। अब अगर आपने मेरे और मेरे बेटे के दरमियान आने की कोशिश की ना, तो जहांगीर सारी उम्र खून के आंसू रोएगा और आप सारी उम्र पछताएंगी, समझी? चलो तुम मेरे साथ, थोड़े से यहाँ।
चलो। मैंने तो दादी से कहा था कि मुझे हसन मामू से बात करने दे। तुम्हें दादी से पूछने की जरूरत क्या थी? तुम खुद फोन कर लेते। दादी ने कहा पापा आ जाएंगे तो क्या? आइंदा जहांगीर की मजाल है जो तुम्हें अपने साथ लेकर जाए। अब तुम भी कान खोलकर सुन लो, खबरदार जब आइंदा तुमने दादी और बाप के पास जाने का नाम लिया, समझे? उमर, उमर, आओ भाई, जल्दी करो, देर हो रही है, तुम्हें छोड़ने जाना है। उमर चला गया। चला गया? किसके साथ? हसन आया था? गौहर आई थी। गौहर? अच्छा तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। सुने अम्मी, उसने जरूर आपके साथ कोई बदतमीजी की होगी। नहीं की ना भाई, वो चुपचाप आई थी और उमर को लेके चली गई। तुम सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सोई। मैं सुबह के लिए कपड़े प्रेस करी थी। अच्छा अच्छा, आ गई हो तो कुछ बातें ही कर लेते हैं हम। पता है, मैं सोच रही थी कि मुझे सिलाई सीख ही लेनी चाहिए थी। आज आपको ये ख्याल कैसे आ गया? ख्याल नहीं, शौक था मेरा। मेरे बस में होता तो कोर्सेज भी कर देती, लेकिन वो मेरा भाई है ना, हालांकि कहने को वो मुझसे और बज्जू से छोटा है, लेकिन हम दोनों से बहुत सख्त था। क्या हुआ? परेशान लग रही हो, कोई बात है? भाभी वो क्या हुआ है, बताओ ना। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं अकेले रह लूंगी यहाँ पर। मैं चाहती हूँ आप आफरीन को लेकर जर्मनी चली जाए। मैं आफरीन ने कुछ कहा है? आफरीन ने मुझे कुछ नहीं कहा। आफरीन ने बहुत छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दुख देखा है भाभी। मैं तो बड़ी हूँ, अपनी सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आफरीन तो अभी छोटी बच्ची है। उसके लिए माहौल की तब्दीली जरूरी है। आफरीन के खातिर मैंने खुद को बहुत मुश्किल से मजबूत किया है रावी। कोशिश तो कर रही हूँ कि वो खुश हो, उसे कल की कोई बात याद ना रहे। इस घर में रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता भाभी। आप अपनी बहन को फोन करें और उनसे कहें कि आपको बुलाने के अरेंजमेंट्स करें। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। भाभी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, रह लूंगी अकेले। और वैसे भी आधा टाइम तो मेरा ऑफिस में गुजर जाएगा और जो बाकी टाइम रहेगा मैं सेफली रहूंगी यहाँ पर। मैं बस ये नहीं चाहती कि आफरीन के दिल में कभी भी ये बात आए कि वो अपनी फुप्पो की वजह से नहीं जा सकी। मत करो ऐसी बातें। ये न जाने कैसी कैसी बातों का, मुश्किलातों का सामना करना है। अभी तुम्हें बहादुर हो, दिल बड़ा करना है, मेरे लिए, आफरीन के लिए, अपने भाई के लिए। कहीं नहीं जा रही हूँ, हम इसी तरह हमेशा साथ रहेंगे।
आप मुझे बातों में बहलाने की कोशिश मत करें। तुम किस तरीके से बात कर रही हो अम्मी से? तुम माँ बेटा मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। मैंने कहा है कि तुम्हारे मेहमान अगर आ रहे हैं तो वो यहाँ मेरे घर में नहीं रहेंगे, किसी होटल में रहे जाकर। अरे आप तो एकदम बददुआएं देने पर आ गई। आपने अब अगर अपनी जबान से मेरे बेटे का नाम लिया ना, मैं इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। अब अगर आपने मेरे और मेरे बेटे के दरमियान आने की कोशिश की ना, तो जहांगीर सारी उम्र खून के आंसू रोएगा और आप सारी उम्र पछताएंगी, समझी? अब तक कौन सा सुकून दिया है, बर्बादी तो कर दी है उसकी जिंदगी। अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी गौहर। तुमने कहा था ना अपने और अपने बेटे के दरमियान किसी को आने नहीं दूंगी, तो अब मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। अरे तुम आ भी गए और मुझे पता ही नहीं चला। अम्मी मैं बस चाय दूंगा। क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रही है, बहुत थके थके से लग रहे हो। बस अम्मी रात भर ठीक से सो नहीं सका था। तो छुट्टी कर लो ना। नहीं, बहुत जरूरी काम है आज। तुम्हारी शर्ट का कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। क्या हो गई है मेरे बेटे की जिंदगी? चेहरे पे ना खुशी है ना सुकून। अच्छा अम्मी कुछ मंगवाना है तो बता दे, मैं लेता आऊंगा। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मैं चलता हूँ। अब अगर आपने मेरे और मेरे बेटे के दरमियान आने की कोशिश की ना, तो जहांगीर सारी उम्र खून के आंसू रोएगा और आप सारी उम्र पछताएंगी। जहांगीर? जी अम्मी। बेटा कोई माँ कैसे देख सकती है कि दिन भर उसका बेटा मेहनत करे और रात को परेशानी से सो ना सके? कोई माँ इस तरह नहीं देख सकती अपनी औलाद को। आप फिक्र क्यों करती हैं इतनी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं हर वो काम करना चाहती हूँ जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम्हारी खुशी। कल भी गौहर ने बहुत बदतमीजी की मुझसे। आपसे? जहांगीर बस। नहीं प्लीज, अब मुझे आप मत रोकें। मेरी बर्दाश्त अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज मैं उसे जहांगीर, उसे कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं है। अब मैंने उससे डरना छोड़ दिया। अब अगर वो मुझे कुछ कहेगी भी ना, तो मैं उसको जवाब दूंगी। तुमने पूछा नहीं कि मैं क्या करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। क्या चाहती हैं? मैं आज ही मुनीजा से राबी का तुम्हारे लिए हाथ मांगू। सुनो, बहुत दिनों से तुम्हें आते जाते देख रहा हूं। अच्छी लगी हो तुम मुझे। बात तो सुनो।
सुनो, छोड़ देता हूँ मैं तुम्हें। छोड़ो मेरा हाथ, हाथ छोड़ो मेरा, बदतमीज। क्या हुआ? देखो बेटा, तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हें कुछ बातों को समझना जरूरी है, ठीक है? गौहर अपने हालात की वजह से परेशान रहती है, उलझी हुई रहती है, इसलिए किसी को कुछ भी कह देती है। तुमने देखा है कि मुझे भी डांट देती है, भाइयों को भी कुछ ना कुछ कह देती है, और मेरा उसकी हालत देखकर दिल रोता है, लेकिन क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि अगर वो तुम्हें कभी कुछ कह दे तो बुरा मनाने के बजाय खामोशी से बर्दाश्त किया करो। आंटी वो तो बहुत गलत कह जाती है, और मुझे भी ज्यादा किसी की सुनने की आदत नहीं है। अगर तुम खुद को उसकी जगह पे रख के देखो तो तुम्हें पता चले, अगर तुम हसन से नाराज होकर अपने मैके जाकर बैठ जाओ और तुम्हें इस घर से कोई लेने ना जाए वहां पर, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है और कैसे तुम्हारा मिजाज बदलेगा। लेकिन पहली बात तो ये है कि हसन मुझसे नाराज होकर मुझे कभी नहीं भेजा, और दूसरी ये कि मेरे पेरेंट्स को अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है या ज्यादती होती है तो वो आकर जवाब मांगेंगे, वो चुप करके नहीं बैठ जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि आपको और साकिब भाई को जहांगीर भाई के घर जाना चाहिए और सख्ती से बात करनी चाहिए उनसे। तुम जहांगीर की माँ को नहीं जानती, वो नहीं चाहती कि गौहर अपने मियाँ के साथ उस घर में रहे, तुम्हें क्या पता? और आप सब उनकी नाजायज मर्जी के सामने बेबस होके बैठ गए। मैं हसन से बात करूंगी, हम दोनों मिलकर आप ही के मसले को हल करवाएंगे। नहीं, तुम दोनों तो इन मामलात से दूर ही रहो तो अच्छा, क्योंकि तुम लोगों की बस की बात नहीं है। मेरा तुमसे बात करने का मतलब सिर्फ ये था कि गौहर तुम्हें अगर कभी कुछ कह दे तो बुरा मनाने के बजाय तुम इग्नोर किया करो। आप छोड़े ना उनकी बातें, आप रिलैक्स हो जाएं। इस घर की बहू होने के नाते आप ही का मसला हल करवाना मेरा फर्ज है। मैं आप ही को उनके घर भिजवा के रहूंगी। अगर पहले दिन ही किसी से शिकायत लगा देती तो ये। भाभी मैं सीधा सीधा जाती हूँ, ना इधर देखती हूँ ना उधर देखती हूँ। आज अचानक से उसने मेरा आके हाथ पकड़ लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बस फौरन से रिक्शा किया, मैं घर आ गई। अच्छा ठीक है रिलैक्स हो जाओ। तो फोन करके ऑफिस तो बताओ कि तुम आज नहीं आ रही। हमें कल भी तो जाना होगा ना, वही रास्ता, वही फिर से मुझे तंग करेगा। मैं बस कुछ नहीं होगा, कल की कल देखेंगे, ठीक हो जाएगा सब। तो रिलैक्स हो जाओ। ये लो तुम्हारी सीरीज। थैंक यू यार, तुम बहुत अच्छे हो। मेरे मामू कह रहे थे उमर से कहना कि जो भी सीरीज चाहिए हो वो शॉप से आके ले ले। ये स्कूल में लेना और देना गलत है, कोई मसला नहीं हो जाए। कोई मसला नहीं होगा यार, और मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो है। मामा पापा साथ नहीं रहते और मैं मामा के साथ रहता हूँ। मामा जॉब करती है तो उनके पास बाजार जाने का टाइम नहीं है। मामा ने मुझे पैसे देके कहा कि कोई भी गेम या सीडी चाहिए तो जैन से रिक्वेस्ट करना कि वो स्कूल आके दे दे। यही बताया था मैंने मामू को। गौहर ने इसकी जिंदगी को अजीरन कर दिया, इसे तबाह बर्बाद कर दिया। इतनी मुश्किल से उसकी गिरफ्त से निकली है ये, और आप दोबारा इसे उसी के शिकंजे में डालना चाह रही। आंटी बहुत मुश्किल से जीना सीखी है ये, इसे प्लीज जीने दें।
बेटा तुम मुझे और जहांगीर को गलत मत समझो। मेरा बेटा तो इसे खुशियां देना चाहता है। मैं बहुत परेशान हूँ गुहर से, लेकिन अब मेरा और जहांगीर का सारा खौफ और डर निकल गया और जहांगीर बहुत निडर और मजबूत होकर राबी को तहफ्फुज़ देना चाहता है। तो मेरी बात का यकीन करो। मैं यकीन नहीं कर सकती। गौहर के लिए आप कसम भी खा लें, फिर भी भरोसा नहीं है मुझे उस पर। सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं बैठी रहेगी ना, एक दिन तो शादी करना ही है। करूंगी शादी, लेकिन जहांगीर से नहीं। Full marks. रावी, मैं जानता हूं तुमने इनकार कर दिया। जिंदगी तुम्हारी है, इसलिए फैसला करने का हक भी तुम्हारा है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो।